वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम मटेरियल एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स मतलब इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ जो कि है मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है? A substance which is used in making different objects is called material. For example, wood, paper, plastic, etc. तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं उसी को बोला जाता है एक मटेरियल। तो एग्जाम्पल है मटेरियल का वुड। तो वुड से हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि वुड से हम चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और पेंसिल भी बनती है। तो वुड क्या है? वुड एक मटेरियल है। इसी तरह पेपर के भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे न्यूज़पेपर और बुक्स, मैगजीन्स। तो पेपर इज ऑल्सो अ मटेरियल। सिमिलरली प्लास्टिक के भी पॉलीबैग्स बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मटेरियल। An object can be made up of different materials and one material can be used for making different objects. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट हम बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल से बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक मटेरियल लें तो उस एक मटेरियल से हम बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, चेयर ले ली मैंने। तो अब चेयर आपने बहुत सारे तरह की देखी होगी। तो चेयर बनती है वुड से भी बनती है, ऐसे ही चेयर प्लास्टिक से भी बनती है और चेयर मेटल की भी बनती है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के मटेरियल से बना है। तो यही स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसी तरह अब आगे स्टेटमेंट में क्या बोला है? वन मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मैं एक मटेरियल लूँ, जैसे मैंने वुड ले लिया, तो उस एक मटेरियल से मैं बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वुड से चेयर भी बनती है, टेबल्स भी बनती हैं, पेंसिल भी बनती है, बॉक्सेस भी बनते हैं और बेड्स भी बनते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं और ये हमने एक ही सिंगल जो मटेरियल है वो लेकर मैंने बना लिया। तो an object can be made up of different material and one material can be used for making different objects. तो ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। तो अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है प्लेट या फिर थाली। तो प्लेट किससे बन सकती है? प्लेट प्लास्टिक से भी बनती है, स्टील से भी बनती है और ग्लास कांच से भी बनती है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है प्लेट और वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बन सकती है। तो प्लास्टिक, स्टील और ग्लास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे प्लेट बन सकती हैं। अब इन 3 मटेरियल के अलावा आपने थर्मोकोल की प्लेट्स भी देखी होंगी जो आप डिस्पोज कर देते हो, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है ना, और लीफ से भी बनी होती हैं प्लेट्स। तो बहुत सारे मटेरियल हम यूज कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर आए जो कि है पेन, तो पेन प्लास्टिक के भी बन सकते हैं और मेटेलिक पेन भी होते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, हमने एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना लिया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है टेबल। तो टेबल वुडन टेबल भी हो सकती है, प्लास्टिक से भी बनती है टेबल, मेटल की भी बनती है और ग्लास की टेबल भी बनती हैं। तो यहाँ ये 4 मटेरियल यूज होते हैं टेबल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है बॉक्स। तो बॉक्स वुड का भी बनता है या फिर प्लास्टिक के बॉक्स भी होते हैं, स्टील के बॉक्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो इस टेबल के थ्रू आपको यही बताया गया है
कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मटेरियल से नहीं बनता, बल्कि वो बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है। तो अब हम एक और टेबल पढ़ेंगे जहां पर हम एक ही मटेरियल का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मटेरियल हमने लिया वुड। तो वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं? तो वुड की चेयर बनती है, टेबल बनती है, प्लो मतलब हल जिससे खेत जोते जाते हैं, तो वो प्लो भी वुड का बनता है। इसी तरह बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के जो पहिए हैं, व्हील्स हैं, ये सभी वुड का बनता है। तो एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मटेरियल है पेपर। तो पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज मतलब खिलौने, कैलेंडर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम पेपर से बना सकते हैं। इसी तरह लेदर की बात करें तो लेदर से हम बेल्ट बना सकते हैं, लेदर के सोफे भी बनते हैं, लेदर के कपड़े बनते हैं। आपने लेदर की जैकेट्स देखी होंगी बहुत ज़्यादा, तो लेदर के कपड़े, लेदर की जैकेट्स ये सब बनती हैं। शूज़ भी लेदर के बनते हैं। जो बैग हैं, बैग बनाने में भी लेदर का इस्तेमाल होता है। तो एक मटेरियल से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए। इसी तरह नेक्स्ट मटेरियल इज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की कुर्सी, टेबल, टॉयज, कंटेनर्स, पॉली बैग, तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से भी बनाई जा सकती हैं। इसी तरह जो लास्ट मटेरियल है वो है कॉटन। तो कॉटन से आप क्या बना सकते हो? कॉटन के कपड़े बनते हैं, कॉटन के पिलो मतलब तकिए बनते हैं, कॉटन की मैट्रेसेस मतलब गद्दे जिसपे हम सोते हैं, तो वो भी कॉटन से ही बनते हैं। इसी तरह क्विल्ट मतलब रजाई, तो उसमें भी कॉटन का ही यूज़ होता है। तो इस टेबल से हमने देखा कैसे हम एक मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं और कैसे हम एक मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स के कितने टाइप होते हैं? तो मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो पहला टाइप है नेचुरल मटेरियल एंड द अदर वन इज मैन मेड मटेरियल्स। तो पहले पढ़ते हैं कि नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं। द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हीं को नेचुरल मटेरियल्स बोला जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वुड, आयरन और कॉटन। तो वुड कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। आयरन हमें अर्थ के क्रस्ट में होता है। और जो कॉटन है, कॉटन भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो ये सब हमें नेचर से मिले ना, तो ये सारे मटेरियल क्या हैं? ये सब नेचुरल मटेरियल हैं। तो मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच डू नॉट अकर इन नेचर but are made by humans in factories by combining 2 or more materials are called man-made materials। तो ऐसे मटेरियल जो नेचर से नहीं मिलते हमें डायरेक्टली, पर ये ह्यूमंस खुद बनाते हैं। हम ये खुद बनाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। और कैसे बनाते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को हम आपस में कंबाइन करके, कंबाइन करना मतलब मिलाना, तो आपस में 2 या उससे ज़्यादा मटेरियल को मिलाकर जो हम नए मटेरियल बना देते हैं उसी को बोला जाता है मैन मेड मटेरियल्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मैन मेड मटेरियल के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।